हम आपको बता दें, रूस के ड्रोन पर यूक्रेन ने हमला किया है। यूक्रेन ने रूसी ड्रोन को मार गिराया है। मिसाइल से हमला कर ड्रोन तबाह किया गया है। आग के गोले में रूसी ड्रोन तब्दील हो चुका है। यूक्रेन ने रूसी ड्रोन को मार गिराया है। इस वक्त की महायुद्ध ब्रेकिंग हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से रूसी ड्रोन मार गिराया जाता है। ये तस्वीरें यूक्रेन की तरफ से जारी की गई है। यूक्रेन ने रूसी ड्रोन को मार गिराया है। मिसाइल से हमला होता है और देखिए आसमान में ही ये ड्रोन तबाह हो जाता है। मिसाइल दागी जाती है रूसी ड्रोन पर, सटीक निशाना लगता है और ये रूसी ड्रोन आग के गोले में तब्दील हो जाता है। इसीलिए अमेरिका उन्हें हिरासत में लिए जाने को रूस की बड़ी साजिश का हिस्सा मान रहा है। उधर रूसी सेना ने यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में मौजूद एक और तेल डिपो को तबाह कर दिया। बताया गया कि जंग के बीच पश्चिमी यूक्रेन में बचा हुआ यह सबसे बड़ा तेल डिपो था, जिसे रूसी सेना ने अपनी मिसाइल से निशाना बनाया और हमले के बाद वहां भीषण आग लग गई। थोड़ी देर बाद वहां से आग की ऊंची लपटें उठती नजर आईं। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, तेल डिपो में लगी आग और भी भयानक होती गई। आग लगने के बाद तेल डिपो किसी ज्वालामुखी की तरह धधकता नजर आया। साथ ही वहां से निकले धुएं ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। रूस के हमले के बाद तेल डिपो में लगी आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों की एक बड़ी टीम जुट गई। आग बुझाने के लिए पानी की तेज धार छोड़ी गई, लेकिन आग की लपटों पर काबू नहीं पाया जा सका। इसके बाद ऊंचाई से पानी की बौछार करने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन की भी मदद ली गई। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन तब तक लपटें सब कुछ बर्बाद कर चुकी थी। और रूसी सेना की तरफ से यूक्रेन के तेल डिपो पर हमले ऐसे ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन के लोगों को भूख से तड़पाकर मारने का प्लान तैयार किया है। ये दावा पश्चिमी मीडिया की तरफ से किया गया है और कहा यह तक जा रहा है कि वो इस साजिश को अंजाम देने तक पहुंचाने के लिए उस पर तेजी से अमल भी कर रहे हैं। और पुतिन की इसी साजिश के तहत रूसी सेना यूक्रेन के अलग अलग शहरों में मौजूद तेल डिपो को निशाना बना रही, या यूं कहें कि तेल की सप्लाई करने वाले भंडारों को तबाह करने में जुटी है। असल में यूक्रेन में बड़े पैमाने पर मशीनों की मदद से खेती की जाती है। गेहूं के उत्पादन में तो यूक्रेन पूरी दुनिया में जाना जाता है, इसीलिए इसे दुनिया की रोटी की टोकरी भी कहते हैं। लेकिन पुतिन की साजिश यह है कि वो तेल भंडारों को मिसाइल हमलों से बर्बाद कर खेती में इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों तक पेट्रोल और डीजल को पहुंचने से ही रोक दें, ताकि यूक्रेन की खेती को बर्बाद किया जा सके। तेल डिपो के तबाह होने की वजह से एक शहर से दूसरे शहर तक अनाज को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्रकों को भी तेल की सप्लाई नहीं हो रही। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब वहां के लोगों के सामने भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल के बीच फिर होगी बातचीत। 1 अप्रैल को होगी मुलाकात। युद्ध रोकने को लेकर होगी चर्चा। सुलह की कोशिशों के बीच यूक्रेन पर रूसी सैनिकों के हमले जारी। युद्ध के 36वें दिन रूस के हमले जारी। कई शहरों से तबाही की तस्वीर आई सामने। हर तरफ दिखा तबाही का मंजर। यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का 2 दिवसीय भारत दौरा। आज पहुंचेंगे दिल्ली। कल विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ होगी मुलाकात। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल असेंबली में आज होगी बहस। इमरान खान ने आज बुलाई एक अहम बैठक। विपक्ष ने मांगा इमरान खान का इस्तीफा। अमेरिका ने इमरान की साजिश वाली बात से किया इनकार। कुर्सी पर संकट के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पहुंचे सेना की शरण में। पिछले 24 घंटे में सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा से की 3 बार मुलाकात। गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला का लंबी बीमारी के बाद निधन। जयपुर में अपने आवास पर ली अंतिम सांस। गुर्जर आरक्षण आंदोलन चलाने को लेकर चर्चित थे। देश में 10 दिन में 9वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। 9 दिनों में करीब 6 रुपए 40 पैसे की हुई बढ़ोतरी। महंगाई के खिलाफ विपक्ष का देश भर में प्रदर्शन। दिल्ली में राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं ने दिया धरना। पेट्रोल डीजल और गैस की बढ़ी कीमतें वापस लेने की मांग। यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप। ब्लैक सी में बारूद बिछा रहा है रूस। यूक्रेन को मदद रोकने की साजिश के तहत काला सागर में बिछा रहा है बारूद।